भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को 3 गुणों में विभाजित किया है। सत्व, रजस और तमस। ये तीनों हमारे कर्मों की प्रकृति को दर्शाते हैं। आइए श्लोक के माध्यम से इसे समझें। श्लोक। नियतम संगरहित रागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। भावार्थ। जो कर्म नियत रूप से बिना किसी आसक्ति और राग द्वेष के तथा फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। सात्विक कर्म शुद्ध होता है। यह कर्तव्य भाव से किया जाता है, बिना किसी लालच, द्वेष या परिणाम की चिंता के। जैसे कोई बिना दिखावे के सेवा करे, यही है सत्व गुण। श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। भावार्थ। जो कर्म अत्यधिक श्रम के साथ अहंकार या इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वह राजसिक कर्म कहलाता है। राजसिक कर्म में क्रिया तो बहुत होती है, परंतु उद्देश्य होता है केवल फल पाना। ऐसा कर्म व्यक्ति को थका देता है और भीतर अशांति भर देता है। श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसाम नपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते। भावार्थ। जो कर्म मूर्ता से बिना परिणाम की परवाह किए हानिकारक, हिंसक या अज्ञान से किया जाता है वह तामसिक कर्म है। तामसिक कर्म अंधकार में किया जाता है। इसमें न विवेक होता है, न ही जागरूकता। यह स्वयं और समाज दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो अब समय है आत्मचिंतन करने का। क्या हमारे कर्म सत्व गुण से प्रेरित हैं या हम रजस और तमस की गिरफ्त में हैं? जब हम अपने कर्मों की प्रकृति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलन, शांति और उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। सच तो यह है, कर्म वही श्रेष्ठ है जो स्वार्थ रहित हो, विवेकपूर्ण हो और सत्व से प्रेरित हो। भगवत गीता हमें यह बोध देती है ताकि हम कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ सकें। सदैव स्मरण रहे, कर्म करो परंतु बिना आसक्ति के। यही गीता की सीख है। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अगले दिव्य संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।